हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन प्रेजेंट हेयर। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल साइकिल। शॉट आउट टू आरती यादव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। उनकी बहुत अच्छी पीडीएफ मिली हमें स्लाइड शेयर पे, है ना। तो टुडे सीमा जी इज वेयर हेयर Seema हेयर ji विद is अस। here and she is always right and someone is always left. ओके, तो ये फॉर फुल डिस्क्लोजर ये हम दूसरी बार वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहली बार वीडियो बनाई थी वो ऐसा लग रहा था हम पहली बार पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी क्योंकि पहली वो बार पढ़ रहे हैं। पीडीएफ किसी ने तो चूज करी थी और वो बहुत ही घटिया थी। पीडीएफ अच्छी तो पिंक खैर नहीं कलर थी। की पीडीएफ चूज करी थी इन्होंने और इनका लैपटॉप लैग कर गया वो तो ये पिंक कलर इनका देखे। मंडे मिसोजिनिस्ट मंडे चल रहा है इनका। खैर, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं सेल साइकिल। ये हमारी नई सीरीज़ है सेल की। हमारी शायद 2 वीडियोज़ इस पर ऑलरेडी अपलोडेड होंगी। लेट्स मेक दिस द फर्स्ट वीडियो। ओके, वाई तो क्यों नहीं, सबसे हमने बेसिक सेल चीज़ें हैं। पार्ट 1 और सेल पार्ट 2 में क्या पढ़ाया था? हमने सेल पार्ट 1 में क्रोमोजोम पढ़ाया था। और ये सेल हाँ। साइकिल रेगुलेशन ये देखो, ये रही वीडियो। ये 40 मिनट की वीडियो हम वापस रीशूट कर रहे हैं। खैर, लेट इट बी। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। सेल साइकिल से बात करते हैं। जो जिस बंदे ने हार्वर्ड और पेल्क, पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ नेम इज़ दैट, उन्होंने दी थी। सेल साइकिल है सेल डिवीजन का साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है भाई? तो भाई पूरी जो भी लाइफ साइकिल होती है सेल की, उसका रिप्रेजेंटेशन है इनका। मैं मानता हूँ, मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। जीवन है, इनका जीवन स्टार्ट हुआ। फिर सेक्स हुआ, एस फेज। और फिर G2 हो गया, बहुत बेकार जीवन हो गया। G2 जीवन हो गया, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और फिर आपका माइटोसिस हो गया, जब डाइवोर्स हो गया। खैर, तो सेल डिवीजन जो होता है वो बार बार होता है किसी भी सेल में, और एक ही जगह आप क्विट कर सकते हो, वो है जीवन फेज पे। टेक्निकली तो हाँ, मतलब सेल्स यहाँ से आप G0 में जा सकते हो, यहाँ से नहीं जा सकते थे G0 में। चलो खैर, जो भी है, आगे ही बढ़ता रहता है, एक पीछे नहीं बार अगर जाता आप ये। सेक्स कर लो ना फिर आप जी नॉट में ही जा सकते हैं। अच्छा, उससे कुछ पहले ही जा सकते हो। हो सकता है, हो सकता है। तो एक बार ये बता देता हूँ, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। पोटू राव और जोहानसन ने आओ। ये सुना सुना सा नाम लग रहा है। पोटूराव बहुत सुना है मैंने यार, हर किताब पे लिखा होता है पोटूराव। ठीक है। और जोहानसन ने एक फ्यूजन किया, फ्यूजन एक्सपेरिमेंट ऑफ सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल साइकिल पे, यूजिंग दिस वायरस जो फ्यूजोजन होता है। मतलब कुल मिला के इन लोगों ने ये देखा कि भैया एक जो सेल साइकिल होती है वो आगे बढ़ती है और पीछे की साइड नहीं जाती है। एक्सपेरिमेंट क्या थे भाई? एस फेस प्लस G2 फेस हेट्रो कैरियन। सिन कैरियन शोज डीएनए रिपेयर बट नो डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज प्लस G2 फेज में डीएनए रिपेयर हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही है। G1 प्लस G2 फेज में ओनली डीएनए रिपेयर हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। खैर, इसका जो मेन क्रक्स है वो आगे वाले इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कुल मिला के, और देखा कि हम पीछे नहीं जा सकते, आगे आगे ही जा सकते हैं। उसका क्रक्स आपको नेक्स्ट उसमें पता चल जाएगा स्लाइड में। तो अब सेल ये पूछा गया है। चलो आप यहाँ से यू टेक ओवर। अच्छा, मुझे लगा आप भूल गए हो कि यहाँ और भी लोग हैं। प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट इज सेल डिवाइड करते क्यों हैं? सेल जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन की साइट होती है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मेटाबॉलिज्म जो होता है सेल में, वो उसका साइटोसोलिक वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। यानी कि जो उसके साइटोप्लाज्म में जितना भी मटेरियल होता है उसकी वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज कर देगा, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडी, ये सब इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि ये आपका सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा सिस्टम बढ़ गया, ठीक है, तो ये जो आपका रेशियो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस बहुत छोटा छोटा पड़ता जाएगा और ये चीज़ जो है ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रपोर्शन रिस्टोर करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है ताकि वो डिवाइड करे और आधा जो है ये साइटोसोल जो है ये अपना बांट ले। ठीक है, अब कुछ ऐसे परमानेंटली और टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूरॉन्स और बोन सेल्स जो कि कभी डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ओके, दैट इज़ कूल। लेट्स मूव ऑन। अब हम इंटरफेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका जीवन फेज। जैसे मैंने बोला, जीवन यहाँ से स्टार्ट होता है। सेल डिवीजन के बाद पहला ग्रोथ फेज होता है आपका। यहाँ पे सेल मैच्योर करता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म, ज़्यादा ऑर्गेनेली बनाता है। ये बहुत वेरिएबल होता है, मोस्ट ड्यूरेबल और हाईली वेरिएबल इन लेंथ। ये कुछ भी कहीं कहीं बहुत लंबा, कहीं कहीं बहुत छोटा होता है। अब भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपका अमीनो एसिड बनता है, साइक्लिन प्रोटीन बनता है। आप इसे हाइड कर सकते हो? क्या क्या बनता है बताओ, चलो। अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड बनता है। और
साइक्लिन प्रोटीन बनता है, यहाँ जीन एक्सप्रेशन होता है, इसे छोड़ दो। यहाँ पे एटीपी और जीटीपी दोनों बनते हैं, इसे हटा दो। और यहाँ आरएनए का सिंथेसिस होता है, ये हाइड कर दो। चलो बताओ क्या क्या बनता है। ओके, तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, हम्म सिंथेसिस ऑफ एनर्जी एटीपी एंड जीटीपी, आरएनए सिंथेसिस, और ये है सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन, क्या था, ठीक है, साइक्लिन स्टार्ट। साइक्लिन से। ओके, हमारा इंटर, अच्छा बाय द वे, जीवन और उसके साथ साथ G2 और उसके साथ साथ एस फेज, ये तीनों इंटरफेज में आते हैं। ठीक है, इंटरफेज वो होता है जो दो माइटोसिस के बीच में जो लंबा सा फेज आता है, उसे इंटरफेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज एस फेज। अब एस फेज में क्या होता है, इसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अब इसमें क्या क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है। सिंथेसिस से आप ये याद कर लो कि इसमें किसी चीज़ का तो सिंथेसिस हो रहा है, और किस चीज़ का हो रहा है, डीएनए का। ठीक है, यानी कि डीएनए जो है वो इस फेज में आके डबल हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि रेप्लिकेट करना है तो डबल डीएनए चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिया है। ये पहले एक था ओरिजिनल, और फिर इसने आइडेंटिकल 2 कॉपीज़ बना ली। ठीक है, और हिस्टोन सिंथेसिस होता है। अब ऑब्वियसली अगर डीएनए सिंथेसिस हो रहा है तो डीएनए को बाइंड कौन सी प्रोटीन करती है, हिस्टोन। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल सिंथेसिस, सेंट्रियोल इज बेसिकली क्या होता है, सेंट्रियोल जिससे क्रोमोसोम के बीच का। वो सेंट्रोमियर होता है। ओके, सेंट्रियोल सिंथेसिस होता है और सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन होता है। ऑफ कोर्स सेंट्रियोल कुछ और होता है, आई डोंट थिंक ये कुछ और होता है, सेम ही चीज़ होती है। सेंट्रियोल पोल्स होते हैं जिनके साथ अटैच होता है वो। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक सही है, बात है। तो ये आपका एस फेज हो गया। हम्म, अब आगे एनिमेशन, अच्छा वो कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये सेल है आपका, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है डार्क वाला। ठीक है, ये क्रोमैटिन है, यहाँ पर क्रोमैटिन रेप्लिकेट हो चुका है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये सेंट्रियोल्स है। ये देखिए ये अच्छा, होते हैं हाँ, सही बात, सेंट्रियोल्स। सही ठीक है, बात है। ये पोल्स होते हैं जो कि अपोजिट साइड में चले जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, और फिर इनसे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। फिर स्पिंडल से क्रोमोसोम अटैच होते हैं, और फिर वो अपनी तरफ उसको खींच लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, सेंट्रियोल्स अगर प्रेजेंट है तो रेप्लिकेट हो रहे हैं। सेंट्रियोल्स मेरे ख्याल से प्लांट या एनिमल्स किसी एक में ही प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल में होता है। हाँ, प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होते। और सेल जो है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो सेल एक्चुअली में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ सेल का इस तरह से दिखता है। बाय द वे, प्लांट्स में डिवाइड करते हैं, एक मिडिल प्लेट बनाते हैं शायद वहाँ पे, जहाँ तक मेरे को याद है। तो G2 फेज पे आ जाता है, सेकंड ग्रोथ फेज। इन्होंने G1 बता दिया, S बता दिया, G2 बता दी। भाई आपकी डीएनए कॉपी हो गई, ऑर्गेनेल कॉपी हो गए, और प्रोटीन दोनों सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या क्या होता है, डीएनए जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, हिस्टोन की पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन बनाने के लिए, और जीन एक्टिविटी को जो है उसको रिप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे और है। ये रहा आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपकी डॉटर सेल्स बन के निकलती हैं आफ्टर माइटोसिस। और इसमें भी क्या क्या होता है, प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस, ये आपके माइटोसिस के फेजेस हैं ये सारे के सारे, और ये साइटोकाइनेसिस है। और उसके बाद भाई आपका G1, S और G2, ये है जीन एक्टिविटी को जो है सप्रेस कर दिया जाता है एनाफेज के होने के बाद, ताकि कोई चीज़ बने ना और डिवीजन में आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो। तो इसी के साथ साथ हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे सेल साइकिल जो है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोसिस कवर करेंगे। तो डू यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।